हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो स्वागत है आपका फिर आज क्लास 10th की एक ऐसी वीडियो जिसमें हम प्रोज का जो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो कहानियों की उड़ान के बारे में, उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने, मतलब उसका पार्ट जो है हमारा 2 है आज इस वीडियो में। पार्ट फर्स्ट आप हिज फर्स्ट फ्लाइट पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे यूट्यूब की जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें चेक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम उसका 2nd पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला हवाई जहाज, उसे पढ़ने वाले हैं। तो आपसे वही कहना है हमारा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे पढ़ने वाले बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए और बच्चे वो हमें समझने की कोशिश करें और अपना पढ़ाई के प्रति लाभ उठाएं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं। आज भाई क्लास 10th इंग्लिश रीडर यानी प्रोज का चैप्टर 2 लग गया, कोई बात नहीं। चैप्टर जो नंबर 3 जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी काला हवाई जहाज, रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये फ्रेडरिक फोर्सिथ द्वारा लिखा गया है। ये जो चैप्टर आपका प्रोज का है द ब्लैक एरोप्लेन जो पार्ट 2। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने इधर लिखे हैं, जितने भी मतलब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होंगे वो लिखे हैं साइड से। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बातें और हैं वो मैंने लिखा है। तो पहले इन छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे पायलट जो है सपना देखता है अपने घर पे जाकर के अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, मतलब लंच या मॉर्निंग के समय जो नाश्ता होता है, इंग्लिश ब्रेक फास्ट का जो सपना देखता है वो कैसे। तो पहले छोटी चीजों को कवर करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स में देखा जाए, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। क्या होता है? आंधी। और कंपास का मतलब होता है दिशा दिखाने वाला यंत्र। उसके बाद फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। और स्ट्रेंज का मीनिंग होता है हिंदी मीन्स अजीब। और कंट्रोल सेंटर का मीन्स होता है हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष। तो ये थे आपके क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस चैप्टर के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आपका पहला जो है द पायलट, जो कि नरेटर यानी कि कथावाचक है इस कहानी का। उसके बाद नेक्स्ट है द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि रहस्यमय। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमय। ब्लैक एरोप्लेन पायलट यानी काला हवाई जहाज का जो चालक था, उसके बारे में बात की गई है। रडार का मतलब होता है एक वस्तु का पता लगाने वाली प्रणाली, या फिर कह सकते हैं जैसे मान लो आसमान में उड़ रहे हैं, मतलब और भी मतलब हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो उन्हें पता करें कि कोई हवाई जहाज हमारे आसपास उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है, तो उसे मतलब देखने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, इससे चेक किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वो लिख रखी थी, जो कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अब चलते हैं, हम कहानी को शुरू करते हैं। और तो कहानी हमारी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि हमारे जो नरेटर साहब होते हैं वो फ्रांस पेरिस से इंग्लैंड लंदन की तरफ जा रहे होते हैं अपने डकोटा एरोप्लेन 088 10 पे जाते हैं। तो अब क्या होता है कि वो अपने डकोटा जो एरोप्लेन होता है उस पर जा रहे होते हैं और आसमान में मतलब आसमान की तरफ वो देखते हैं। आसमान की तरफ देखते हैं कि मतलब चारों तरफ एकदम चमक रहे हैं तारे, और चांद भी मतलब चमक रहा है पूरी तरह से। कोई भी मतलब उसे एकदम साफ मौसम दिख रहा है, कोई मतलब गड़बड़ी नहीं है, ना बादल है ना कुछ भी है, और ना ही तेज हवा चल रही है। और ये सब देख करके उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद नीचे वो देखते हैं तो पेरिस में क्या है, लाइटें वगैरह जल रही होती हैं, और उन्हें देख करके तो उन्हें लगता है कि नीचे कोई शहर है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब चलते आते हैं तो फिर वो पेरिस कंट्रोल करते हैं कि हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उधर से आवाज़ आती है कंट्रोल रूम से कि हाँ हम आपको मतलब मैं सुन पा रहे हैं। तो अच्छा वो कहता है कि मतलब मैं इधर जा रहा हूँ तो रास्ता साफ है। तो वो कहते हैं हाँ आप जाइए, मतलब इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं तो रास्ता आपका साफ है। उसके बाद वो आगे चल देता है, धीरे धीरे ऐसे आगे चल रहा होता है।
उसके बाद उसके मन में ख्यालात आते हैं, जैसे मान लो नहीं कि भाई अब पता लगी तुम्हारे पापा तुम्हारे रसगुल्ले लेके आ रहे हो, तो तुम अब क्या करोगे, फिर पापा के बारे में ही सोचोगे, क्यों सोचोगे कि रसगुल्ले आ रहे हैं। तो सेम फंडामेंटल रसगुल्ले तो नहीं, लेकिन इस तरह का है कि वो भाई छुट्टियाँ उसकी हो गई थी, तो छुट्टियाँ अपने घर पर मनाने के लिए जा रहा था, तो वो सपने देख रहा था कि मैं घर जाऊँगा और घर जाने के बाद अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा, जो सुबह का अंग्रेजी नाश्ता है वो मैं करूँगा। ये सब क्या है, सपने देख रहा था वहीं पर, मतलब बैठे बैठे एरोप्लेन। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि हवा चलने लगती है। क्या चलने लगती है? हवा चलने लगती है। और उसके बाद वो बादलों में कैसा है, घिर जाता है पूरी तरह से, काले काले बादल आ जाते हैं बहुत सारे। अब तो वो मतलब घबराने लगता है कि अब तो क्या मतलब क्या समस्या, क्या करें, अब तो बड़ा तेज़ हवा चलने लगी है, आंधी की तरह आ रही है। उसके बाद बादल भी बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहे हैं। अब वो उन बादलों में धीरे धीरे क्या होता है, फंसने लगता है बादलों में पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है, अपने कंपास को चेक करता है। मैंने आपको बताया था हिंदी में कंपास का हिंदी में दिशा दिखाने वाला यंत्र, तो उसका कंपास भी वहाँ पर काम करना बंद हो गया था। उसके बाद उसका जो वॉकी टॉक कहते हैं ना, हेलो हेलो करके है, मतलब वहाँ पेरिस, हाँ जैसे मैं आपको बताया था पेरिस कंट्रोल किया था, उसको कंट्रोल रूम करने वाला, मतलब उसका सारा कुछ जो जितना यंत्र होते हैं उसके एरोप्लेन में, रडार वगैरह चेक करता है, तो ये भी खराब हो जाती है, ये भी काम नहीं करती है। तो इस तरह से उसका जो हवाई जहाज का पूरा संतुलन है कैसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और वो परेशान होने लगता है। अब तो वो देखता है कि कोई बचाने वाला है ही नहीं। उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैं अपने इस एरोप्लेन को वापस ले लूं फ्रांस की तरफ, लेकिन वो देखता है तब तक 150 किलोमीटर आगे चलूंगा, तो बहुत मतलब आगे आ जाता है काफ़ी। फिर अब उसके बाद वो फ्यूल अपना चेक करता है कि हमारा फ्यूल यानी कि जो मतलब उसमें पड़ता है ऑयल वगैरह जो भी है वो कितना पड़ता है, मतलब कितना सॉरी नहीं मतलब कितना बचा है। तो फिर वो देखता है कि अब वो मतलब सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। अब आगे देखा उसने तो एक बहुत बड़ा बादल उसे दिखाई देता है। अब वो सोचता है अगर मैं घुमा के ले जाऊंगा तो भी मतलब पहुंच नहीं पाएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब आंधी चल रही है, और वापस ले भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि फ्यूल जो है एक मतलब टैंक में फिनिश हो गया था, दूसरे में चालू हो गया था, तो मतलब फ्यूल भी उसके में मतलब बहुत कम बचा था, वापस जाने लायक भी नहीं बचा था। अब वो क्या करता है, फिर भाई वही बात है, जिंदगी में रिस्क तो लेना जरूरी है। फिर वो क्या करता है, रिस्क लेता है और उस बादल में ही चला मतलब कर देता है, एरोप्लेन को आगे बढ़ा देता है। अब जैसे ही मतलब पहुंचता है तैसे ही बहुत बुरी तरह से जो उसका बैलेंस है हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन का, वो पूरी तरह से कैसा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब वो अपनी अंतिम सांसें, आखिरी सांसें गिनने लगता है वहां पर जाकर, बहुत ज़्यादा परेशान। उसके बाद भाई अब तुम जानते हो कि हारे का सहारा क्या होगा। अब क्या होता है भाई, वो भगवान को याद करने लगता है, तभी देखता है वो कि उसे एक काला हवाई जहाज नजर आता है। कैसा हवाई जहाज नजर आता है, काला हवाई जहाज नजर आता है। तो वो देखता है कि धीरे धीरे वो जो हवाई जहाज है उसके पास आ रहा होता है, जो पायलट होता है उसके पास आ रहा होता है। अच्छा, वो चक्कर काट रहा था, वहीं पर गोल गोल घूम रहा था। तो फिर जब उसने काला हवाई जहाज देखा तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उस हवाई जहाज पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं लगी थी, वो बिल्कुल एकदम प्लेन था, वो काला दिख रहा था देखने में। तो उसके बाद क्या होता है, वो देखता है कि जो हवाई जहाज पर जो पायलट बैठा हुआ है वो मेरी तरफ ही देख रहा है और मेरी तरफ देख देख के कुछ इशारा कर रहा है। अच्छा ठीक है, जब थोड़ी देर और होती है तो फिर वो देखता है कि मेरे वो मतलब हमसे ये कह रहा है कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे पीछे आओ। अब क्या होता है कि भाई जो क्या नाम है, पायलट जो होता है हमारा, वो उस काले हवाई जहाज के पायलट के पीछे पीछे अपने एरोप्लेन को कर देता है। तो चलो भाई, धीरे धीरे क्या होता है कि वो पीछे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद देखता है कि वो जो हवाई जहाज वाला जो है, काले हवाई जहाज वाला, वो इशारों में ये कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से निकाल दूंगा। इस तरह से काफ़ी दूर तक वो उसके पीछे पीछे जाता है उन्हीं बादलों में। और उसके बाद एक समय के लिए ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब बादलों से निकलता है वो और आंखें खोलता है, आंखें नीचे गई थी उसकी थोड़ी सी, और क्योंकि डर ही गया था इतना, तो देखता है कि आंखों के सामने उसके कैसे एकदम रोशनी रोशनी दिखाई दे रही है, मतलब चमक एकदम बिल्कुल बादलों से बाहर निकल आया। फिर वो देखता है कि मुझे लाइनें दिख रही हैं, 2 लाइटें सी जल रही हैं साइड से।
वो देखता है कि अब हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। उसके बाद वो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी काला हवाई जहाज या नीला पीला कैसा भी नहीं दिखता है। वो वहाँ पर खड़ा करके अपने जो एरोप्लेन होता है डकोटा, उस एरोप्लेन को वहाँ पर खड़ा करके सीधा पहुँचता है कहाँ पर, कंट्रोल रूम, जहाँ पर लेडी सर्विस जो सर्विस करने वाली जो लेडी थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी। उससे पूछता है कि ये बताओ मेरे साथ जो काला हवाई जहाज था उसका पायलट कहाँ गया है, उसे मुझे थैंक यू बोलना है, मतलब मैं उसे थैंक यू बोलूँगा, इसका मतलब ये है। तो अब वो मतलब उसकी तरफ देखती है पहले, और देखने के बाद तुरंत ही हंसने लगती है, मतलब हंसने लगती है। तो वो चक्कर में पड़ रहा है कि मैंने कोई जोक तो मारा नहीं है, फिर ये हंस क्यों रही है। फिर वो थोड़ी देर बाद हंसकर कहती है कि इतने आंधी तूफान और बादलों में सिर्फ तुम्हारा ही था एरोप्लेन, और किसी का एरोप्लेन नहीं था। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है, वो चक्कर में पड़ जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि अरे नहीं, मतलब फिर वो चुप हो जाता है। और इस तरह से जो हमारा ब्लैक एरोप्लेन जो है मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन के रूप में हो जाता है, मतलब रहस्यमय हो जाता है। वो चक्कर में पड़ जाता है कि पता नहीं कौन था जिसने मेरी मदद की थी। इस तरह से वो जो काला हवाई जहाज रहस्यमय बन जाता है। यहाँ पर आपकी कहानी जो है पूरी तरह समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।